हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं कमल शर्मा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ फिजिक्स का अगला टॉपिक लेकर। आज अपन देखेंगे रोटेशनल मोशन। क्लियर है? उसमें अपन सबसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज अपन देखेंगे क्या बालकों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ठीक है। रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी अपन बात करेंगे। उसके पश्चात अपन बात कर लेंगे टॉर्क की। किसकी बालकों? टॉर्क की। एंगुलर मोमेंटम की इसके अंदर बात चलेगी। उसके पश्चात अपन देख लेंगे बालकों अपन रोलिंग मोशन। क्या देखेंगे? रोलिंग मोशन। तो अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दूसरा अपन देख लेंगे टॉर्क, उसके पश्चात टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम देखेंगे अपन, ठीक है। उसके पश्चात अपन बात करेंगे रोलिंग मोशन की, रोलिंग मोशन की। ये 11th के हिसाब से है, ठीक है। थोड़ा सा टफ रहता है लगता है क्योंकि मैकेनिक्स में है और काफ़ी एडवांस टॉपिक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहेगा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इत्मीनान से अगर पढ़ें तो मैंने बोला था कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है। क्लियर? तो आज अपन शुरू करते हैं बालकों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे रोटेशन के अंदर ही अपन सेंटर ऑफ मास को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट बातें, कोई नहीं, सबका मीनिंग तो वही है। क्लियर? तो आज अपन शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन का। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं अपन जड़त्व आघूर्ण। क्या बोलते हैं बालकों? जड़त्व आघूर्ण। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो, इसकी बात थोड़ी सी बात में करूं मैं। डेफिनेशन एक छोटी सी बात कर लेते हैं, छोटी सी बात पहले कर लेता हूं। जैसे मोशन होता है, आपने देखा होगा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ये डस्टर ऐसे चल रहा है, ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी। जैसे अपन ने देखा था मास क्या काम करता है, मास क्या काम करता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में, चलने वाले मोशन में, मैं मोशन भी बताऊंगा अभी, 3 टाइप के मोशन होते हैं, वो मैं डिस्क्राइब करूंगा पूरे, ठीक है। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन में है, इसमें चेंज का, इसमें परिवर्तन का, इसमें परिवर्तन का विरोध कौन करता है? अपोज कौन करता है? मास। अपोज कौन करता है? मास। इसीलिए उसको बोला जाता है इनर्शिया। क्या बोला जाता है? इनर्शिया प्रॉपर्टी को, कि भाई अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इसका मास अपोज करेगा, भाई रुक जा, मेरे को मत छेड़ दो। क्लियर है? ठीक है। ये पड़ा है तो ये पड़ा रहना चाहता है, ये हिलना नहीं चाहता यहां से। क्लियर है? किसके कारण? इसके मास के कारण। तो ट्रांसलेटरी मोशन में ये मोशन कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो इसमें परिवर्तन का अपोज कौन करता है? तो अपन बोलते हैं मास करता है। वैसे ही जब रोटेशनल मोशन होता है, जब चीजें घूमने लगती हैं, तो एक टर्म आती है, वो इसका विरोध करती है, और वो टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है बालकों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध कौन करती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण करता है। अपन बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? रोटेशन का अपोज करता है। बात क्लियर हुई बालकों? ठीक है। अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला ट्रांसलेटरी, चलने वाले मोशन में जो अपोज करता है वो कौन करता है? मास। लेकिन घूमने वाले मोशन में, रोटेशनल मोशन में अपोज कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मैं पहले बता देता हूं मोशन, ठीक है, उसकी बात कर लेता हूं मैं। तो क्या करता है ये? अपोज the changes in rotational motion, oppose the change in rotational motion। अपन बोले तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो इट इज क्वांटिटी विच अपोज द चेंज इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में चेंज का अपोज करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन लिख लेना, दिस क्वांटिटी अपोज द चेंज इन रोटेशनल मोशन। सबसे पहले मैं देखता हूँ टाइप ऑफ मोशन की, फिर दोबारा बात करूँगा मैं इसकी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ
मोशन। जनरली अपन जिस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो 3 टाइप हैं। 1D डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो 1D, 2D, 3D ऐसे बोलते हैं, क्लियर। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं पार्टिकल के हिसाब से, देखो कैसे। तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, सबसे पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी मोशन जब सारे पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मान लो, क्लियर है। ये 3 पॉइंट है इसके, ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी कह देता हूं, 3 पॉइंट है। कुछ देर बाद ये यहां मिले, क्लियर है, ठीक है। ये ए वाला ये रहा, ये बी वाला ये रहा, ये सी वाला ये रहा। मैं कहूं ये ए वाला ये यहां पहुंचा तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो बी वाला भी कितनी डिस्टेंस चला है? डी चला है। सी वाला भी कितनी डिस्टेंस चला है? डी चला है। तो अपन क्या कर देंगे? ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन इन विच ईच पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट, ईच पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस, ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस। वो क्या करता है? सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। सारे पार्टिकल, यहां का पार्टिकल होगा वो कहां पहुंचेगा? वो यहां पहुंचा, तो डिस्टेंस तो ये भी डी हुई ना, क्लियर है। तो क्या बोला अपन ने? रोटेशनल मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? व्हेन each particle of object travels same distance then the motion is called as translatory motion। जैसे मैं इसको, ये कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये है अपने पास, ये मैं कहूँ ये कौन सा मोशन? तो ये मैं कहूँगा ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर। ये यहाँ से यहाँ गया, ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन, क्लियर है बालकों, ठीक है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे मोशन कौन से हैं? ट्रांसलेटरी मोशन हैं। ये फर्स्ट टाइप का, व्हेन ईच पार्टिकल ट्रेवल्स, अपन क्या बोल रहे हैं? ईच पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट travels same distance, then the motion is called as translatory motion। सेकंड है अपना रोटेशनल मोशन, सेकंड है अपना कौन सा? रोटेशनल मोशन। सेकंड कौन सा है बालकों? रोटेशनल मोशन। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? जब किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, इसके सारे पॉइंट, यहां वाला पॉइंट हो, यहां वाला पॉइंट हो, यहां वाला पॉइंट हो, यहां वाला पॉइंट हो, सब पॉइंट्स इस एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे मैं बात करूं तो अपने पास है मान लो ये डिब्बा, मैं कहूँ ऐसा कुछ है, ये है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन हुआ बालको? रोटेशनल मोशन हुआ इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। कोई बोले इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, हाँ इसके रेस्पेक्ट में भी घूम सकता है, बस थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, क्लियर है, ठीक है। ये ऐसे घूम लेगा, तो ये एक्सिस अलग अलग हो सकती है, इसके रेस्पेक्ट में घूम सकता है, यहाँ वाली किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जैसे मेरे अंदर से मान लो एक एक्सिस जा रही है ऐसे, मैं ऐसे घूमूं, ये कौन सा मोशन है बालकों? ये है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन है बालकों? रोटेशनल मोशन। तो अपन ने क्या कहा कि सारे पॉइंट, अब मैं देखूं ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस, या मैं कहूं ये डस्टर है, ये मोशन कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन है। यहां वाला कोई पॉइंट है, अब ये पूरा ऐसे घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे किया इसने, बात बेजे में घुस रही है क्या बालकों? ठीक है। अब मैं कहूं इसका ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस एक्सिस के, ये एक्सिस है, ये मैं जहाँ से पकड़ रहा हूँ ये एक्सिस है मान लो, ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेम तरीके से यहाँ वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं कहूँगा ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट आर रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, सेम लाइन पे होगी वो, क्लियर है। देन द मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। सारे पॉइंट व्हेन एग्जीक्यूट, ऑल द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस, then the motion is called as rotational
मोशन। क्लियर है? उसको अपन किसी ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में या फिर पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करते हैं और उन पॉइंट्स को अपन मैच करें तो एक एक्सिस बनेगी। क्लियर है? ये क्या है अपने पास? रोटेशनल मोशन है। क्लियर? तो अपन क्या बोल रहे हैं बालकों कि सारे पॉइंट्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हैं अबाउट एन एक्सिस। सेम डिस्प्लेसमेंट, कोई बोले सेम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं सेम टाइम के अंदर सारे पॉइंट्स। जैसे ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, ये रोटेशनल मोशन हो रहा है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यहाँ वाला पॉइंट भी, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक खिसका, यहाँ वाला पॉइंट भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90। यहाँ वाला पॉइंट भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बालकों? 90। तो अपन क्या बोल रहे हैं बालकों? अपन बोल रहे हैं वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेम एंगल एग्जीक्यूट कर रहा है। सभी पार्टिकल सेम तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, केवल कौन से पॉइंट्स को छोड़कर? जो एक्सिस पे हैं उनको छोड़कर। एक्सिस वाले तो हिलते ही नहीं। जैसे यहाँ से एक मान लो आप एक ऐसे लाइन गुजार दो, रोड डाल दो ऐसे मेरे अंदर से होती तो ठीक है। अब उस एक्सिस पे जो पॉइंट है, यहाँ वाला जो पॉइंट है वो हिलेगा क्या बालकों? नहीं हिलेगा। वो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। चल ही नहीं रहा है वो तो। क्लियर? वो जहां है वहीं है। क्लियर है? तो वो केवल इन पॉइंट्स को छोड़कर सारे क्या करते हैं? अपने सर्कुलर मोशन शो करते हैं अपनी एक्सिस पे। उसको अपन क्या बोलते हैं बालकों? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो क्या हुआ बालकों? सीधे दो तरह के मोशन पढ़े हैं अभी तक, तो तीसरा एक और है, टाइप ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है बालकों? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी में अपन ने क्या कहा? स्थानांतरित गति, मतलब सारे पॉइंट्स क्या करते हैं? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेटरी। और रोटेशनल भी क्या होता है? एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉडी ऐसे घूमती है। जैसे मैं यहाँ पकड़ लूँ और ऐसे घूमता रहूँ, क्लियर है? लटक जाऊँ और पर्टिकुलर जैसे पैर मेरे इधर हो जाएं और ऐसे घूमता रहूँ मैं, तो वो क्या है? रोटेशनल मोशन। क्लियर है बालकों? ठीक है। अब देखिए जरा इससे आगे थर्ड है अपना रोलिंग मोशन। कौन सा है बालकों? रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन। व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन क्या होता है बालकों? तो जब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, then both execute both translatory and rotational motion, then the motion is called as rolling motion। क्लियर बात को? ठीक है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन बोलते हैं। जैसे एक पहिया चलता है रोड पे क्या चलता है? पहिया। मैं कहूँ यहाँ वाला पॉइंट है, ये देखो आपको ऊंचा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे तो मैं ये अंगूठे से ऐसे पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे अंगूठे पे, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ये ऐसे चल रहा है। तो देखो इसके पार्टिकल आगे भी खिसक रहे हैं और घूम भी रहे हैं। क्लियर है? ये अपनी एक्स पे घूम भी रही है प्लस आगे भी चल रहा है। मैं यहाँ कहूँ तो ऐसे चलना, ये क्या है बालकों? रोलिंग मोशन है। क्या है बालकों? रोलिंग मोशन है। जब ट्रांसलेटरी हूँ तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो एक तरीके से ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे टायर का रोड पे चलना रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल हुआ। ये ऐसे घूम भी रहा है और ये आगे भी खिसक रहा है, तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, देन द मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। तब अपन क्या बोलते हैं? कौन सा मोशन है? रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन। और ये सब अपन रोलिंग मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप का मोशन अपन ने देखा अभी तक। कौन कौन सा होता है बालकों? तो अपन ने कहा 3 टाइप का होता है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, तीसरा कौन सा? रोलिंग मोशन। क्लियर है बालकों? ठीक है, टायर का चलना वो रोलिंग मोशन है। जैसे मैं इस बोतल को ऐसे मेरे हाथों पे ये ऐसे घूम रही हूँ, तो ये कौन सा मोशन है? रोलिंग। अपन बोले ऐसे घूम रही हो केवल अपनी एक्सिस पे, तो ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल। ऐसे चल रही हो तो ट्रांसलेटरी। सीधा चल रही है, घूम नहीं रही है, ऐसे सीधा,
तब ट्रांसलेटरी। घूम रही है अपनी एक्सिस पे तो रोटेशनल, और ऐसे जाए तो अपन बोलेंगे रोलिंग मोशन। क्लियर है? ये 3 है, आसान है मेरे हिसाब से अगर आप कंसेप्चुअली देखें तो। अब मैं बात करता हूं, तो अपन ने क्या बोला था, ट्रांसलेटरी मोशन में जो ओपोज करता है, अब डेफिनेशन की दोबारा बात कर लेता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन, सीधे मोशन में जो चेंज का ओपोज करता है वो कौन होता है, मास। क्या नाम होता है उसका, मास। ट्रांसलेटरी मोशन में ओपोज कौन करता है बाल को, ओपोज करता है मास। मास को बोलते हैं अपन क्या, इनर्शिया एक तरीके से, ठीक है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में ओपोज कौन करता है बाल को, ओपोज कौन करता है, तो अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन ओपोज करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। महसूस नहीं कर सकते अपन इस क्वांटिटी को, मास को अपन महसूस कर सकते हैं, क्लियर है, लेकिन ये तो क्वांटिटी अपन ने पहली बार सुनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अपन को फाइंड आउट करना, इसका फॉर्मूला अपन को आना चाहिए। बस ये याद रखो, ट्रांसलेटरी में ओपोज कौन करता है, मास। वैसे ही रोटेशनल मोशन का ओपोज कौन करता है बाल को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। महसूस नहीं आएगा इसका, क्यों, मास को तो अपन जानते हैं, काफ़ी दिनों से महसूस करते आए हैं, तो अंदर से फील आता है अपन को, क्लियर है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने लिए नई क्वांटिटी है, अपन को पता नहीं, बस फॉर्मूले से अपन को पता चलेगा बाल को। देखिए ज़रा इससे आगे, अब सबसे पहले टर्म आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं बात करता हूँ रिजिड ऑब्जेक्ट। आप जानते ही हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, एक रिजिड ऑब्जेक्ट अपने पास बार बार दोबारा आएगा, रिजिड बॉडी या रिजिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में मैंने बता रखी है, लेकिन फिर से बता देता हूँ, जब किसी बॉडी के किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, किसी बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस चेंज नहीं होती। जैसे ये रिजिड है, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी बॉडी की बात करूँ तो ये अपन बोले वुडन है, तो यहाँ और यहाँ, अब मैं इसको ऐसे कितना ही कस दूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, नहीं हो रही। ऐसे कर दूँ तो भी कितना ही मैं ऐसे कर दूँ, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही, क्या नहीं हो रही। उसको अपन क्या बोलते हैं बाल को, रिजिड ऑब्जेक्ट, मतलब कठोर एकदम, ठीक है, जिसके चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। तो उसको रिजिड बॉडी बोल रहे हैं अपन, ये अपने काम आएगा इसमें। अब मैं बात करता हूं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। एक बात ध्यान रखना बालकों, बी फ्रैंक, मैं बोल देता हूँ, कई बार जैसे मैं 5 की जगह 10 लिख देता हूँ, उन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना लेक्चर के अंदर, ठीक है। बाकी कई बार जैसे 4 दूनी, मैं बोलूँगा 4 × 2 8 होना चाहिए, ठीक है। कई बार मेरे मुंह से 6 निकल जाता है, तो वो मानवीय भूले हैं, ठीक है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना उन बातों का, अपने आप से आप समझ सकते हैं इन बातों को, तो ये छोटी मोटी बातें अपने, ठीक है। तो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड आउट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कौन सा होता है, जब मास अलग अलग, सेंटर ऑफ मास में बताया हुआ है मेरा, क्लियर है। जैसे ये कोई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ एक मास हो, केवल सिंगल मास है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, से m मास है, ठीक है। ये r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है मोमेंट ऑफ, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। मैं यूनिट और डायमेंशन की यहीं पे बात करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में आ जाएगा सब कुछ, क्लियर है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू उस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r, तो m इंटू आर का स्क्वायर। I बराबर कितना हो जाएगा, m, मास की वैल्यू इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बताओ, मैं यूनिट की बात करता हूं, यहीं पे क्वांटिटी की सारी बातें करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। बताओ जरा यूनिट क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी। मास को किस में लिखते हैं, kg, तो kg इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे लिखूं मैं, ये लेंथ कितनी है, ये r, ये किस में दी जाती है, मीटर में, तो kg इंटू मीटर
स्क्वायर। डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगा बालकों, डायमेंशन क्या होगा, मैं डायमेंशन की बात करूं तो केजी क्या है, मास तो किससे रिप्रेजेंट करूं, m से। ये क्या है, मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। टाइम कहीं है नहीं तो m1L2T0 अपन ऐसे कैसे करते हैं, ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, कैसी क्वांटिटी है ये, मैं कहूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है। तो याद रखना ये टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बालकों, टेंसर, प्रदिश राशि है। तो कैसी क्वांटिटी है ये, टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बालकों, टेंसर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि अगर एक्सिस चेंज कर देता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाती है। अपने टेंसर की डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटिटी अगर किस पे डिपेंड करती हो, एक्सिस पे डिपेंड करती हो। किस पे डिपेंड करती हो बालकों, एक्सिस पे या ओरिएंटेशन पे, कैसे रखते हैं उस बात पे डिपेंड करती हो, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, टेंसर, प्रदिश राशि बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अपन बोले जैसे मैं इधर से निकाल दूं एक्सिस को, तो डायरेक्शन मैं चेंज कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन कहीं क्या मैंने इसमें कोई कैप लगाया, क्या कोई वेक्टर लगाया, नहीं लगाया, तो इसमें डायरेक्शन खुद में वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी है बालकों, टेंसर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो पॉइंट के बारे में अपन बोलें तो किसी पॉइंट, वीडियो पॉज कर लेना और लिख लेना ये बातें, किसी पॉइंट मास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई क्या होगा, mr², सिंगल ऑब्जेक्ट हो। अब मैं कह देता हूं बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ हो, यूनिट डायमेंशन कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। मैं कहूं बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये m1 है, ये डिस्टेंस r1, ये दूसरा m2 मास। भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मास में मास अलग अलग जगह होते हैं। क्लियर है बालकों, ठीक है। ये m4 m5 ऐसे, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3 इस एक्सिस से, ये डिस्टेंस r4 इस एक्सिस से। क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका, तो अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी अलग अलग बॉडी हो तो सबका इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा बाल को बताना, तो आई टोटल हो जाएगा पहले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चौथे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या आएगा, I1 पहले वाले का m1r1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का m2r2 का स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस m3r3 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस m4r4 का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है बालकों। डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। यूनिट क्या होगी, kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। मैंने पहले भी बोला है लेक्चर्स के अंदर, ढीठ बन जाइए तभी आप पढ़ पाएंगे। घर वाले चाहे आपको पागल समझे, लेकिन बार बार आप रिवाइज करते रहें। जब पढ़ते रहें तो बार बार गुनगुनाते रहें कि क्या बोला गया है, बार बार मैं पूछूं इसको क्या कहते हैं, तो जवाब देने की। आपको कोई सुन नहीं रहा है। सबसे बड़ी संतुष्टि होती है आत्मसंतुष्टि। जब आप अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप इसका मतलब बढ़िया कर रहे हैं। जैसे किसी दिन अपन अच्छा कुछ करते हैं तो अपने आप अंदर से उत्साहित होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको अपने आप को बड़ा बनाना है। देखिए जरा आगे बात करता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का अपन ने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इससे क्या समझ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²। क्लियर। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल है, फाइंड आउट moment of inertia of system about given axis दिए गए एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है, ये कोई एक्सिस है, ये मास आपका 4 kg,
ये है डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। ये मास है 2 kg, ये डिस्टेंस है 6 मीटर, और ये मास आपका 3 kg, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी 5 मीटर। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट। तो ये इसको मैं पहली एक्स नाम दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऐसे एक्सिस, गिवन एक्सिस मैं पहली नाम दे देता हूँ। कई बार मैं एक्स लिख दूंगा, कई बार मैं वाई लिख दूंगा, कई बार जेड लिख दूंगा, कई बार पी लिख दूंगा, तो वो कुछ भी अपन लिख सकते हैं। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम कितना, पहले का, इसको फर्स्ट पार्टिकल मान लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है वाल को 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस m1, फॉर्मूला क्या था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब बताइए जरा मोमेंट ऑफ प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे का मास कितना 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है वाली 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना 3 kg, मास कितना 3, डिस्टेंस कितनी 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा वाल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताइए ज़रा। 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये 64 प्लस 36 और ये कितना 72 प्लस 25 और 3 75, ठीक है। ऐड कर देना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर है? हाँ, ध्यान रखना, इस तरफ कोई सोचे कि ये नेगेटिव डिस्टेंस हो तो बोले नेगेटिव डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है वाल को? तो नेगेटिव डिस्टेंस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है वाल को? ठीक है, तो अपन अब इससे आगे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर है? जो भी मैं एग्जाम्पल करूँ वीडियो को पॉज करना, पहले अपने आप से करने की कोशिश करना, फिर वीडियो को चालू कर लेना कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। क्लियर? सेकंड में बात करता हूँ सेकंड एग्जाम्पल की, ठीक है। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही। मैं कह दूँ इस बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, दोनों के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ गिवन एक्सिस ये दोनों है, ठीक है। मैं कह दूँ यहाँ 3 kg रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट है 3,1 3,2 है, ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरा मास है 5 kg है, कोऑर्डिनेट है 4,-2 4,-2। एक और मास ले लेता हूँ मैं, इस बार एक और मास ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 kg का मास है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट है 6,3। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके रेस्पेक्ट में मैं 3 kg को यहाँ बना दिया, 2 kg को यहाँ बना दिया, ठीक है, और 2 kg को यहाँ बना दिया और 5 kg को यहाँ बना दिया। क्लियर है? ठीक है, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा के 3 kg यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ध्यान देना 3,2 मतलब 1 2 3, ये 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, एक्स की पोजीशन कितनी है 3, वाई की पोजीशन 2 मतलब ये 1 2 यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है वाल को 2 मीटर। बात भेजे में घुसी या नहीं घुसी? ये डिस्टेंस कितनी है वाल को 2 मीटर, 3,2 लिखा बनी ये 2 मीटर। मैं कहूँ इसकी ये वाली डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई वाली होती है हमेशा, याद रखना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है हमेशा वाई वाली। क्यों? सीधी सी कहानी है, वाई का कोऑर्डिनेट 2, तो यहाँ से 1 2 2 मतलब यहाँ से 2 मीटर ऊपर, ये यहाँ से कितनी ऊपर, तो एक्स की पोजीशन कितनी 6, 3 तो यहाँ आगे 4 5 6, क्लियर है 6, वाई की पोजीशन कितनी 3, 1 2 3, क्लियर है यहाँ 3, ठीक है। ऐसे होगा, मैं एग्जैक्ट माप के थोड़ी बता रहा हूँ, क्लियर है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ बस। क्लियर है? तो y वाली पोजीशन, तो ये वाली डिस्टेंस 2 मीटर, तो y वाली लिखनी है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी 3 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बाल को कोई कह सकता है? तो मैं कहूँगा y वाली डिस्टेंस कितनी है -2, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी -2। माइनस का तो अपन को कोई मतलब
नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो आई अबाउट एक्स एक्सिस। बताइए ज़रा, फर्स्ट का मास कितना है? फर्स्ट वाला 3 kg, ये कितना है बालको? 2 kg, और ये कितना है बालको? 5 kg। बताइए ज़रा, मास 3 इंटू डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, दूसरा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 5 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? 3, 2 का स्क्वायर 4, 12, 9, 18 प्लस 4, 20, कितना हो गया बालको? ये 30 और 20 50। वैसे ही अपने आप कर देना, kg मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस में दे रखे हैं आपको? मीटर में। क्लियर है? ऐसे एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं तब वैल्यू किसकी चाहिए होती है अपन को? वाई वाली। जब एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वाई की वैल्यू देखते हैं। किसकी वैल्यू देखते हैं बालको? वाई की वैल्यू देखते हैं। चलो वाई के रेस्पेक्ट में निकाल के देखते हैं कि वाई के रेस्पेक्ट में कितना आता है। किसके रेस्पेक्ट में देखें बालको? वाई के रेस्पेक्ट में देखते हैं अब अपन। रोटेशनल मोशन के लेक्चर के टुकड़े अपन ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ेंगे, टफ है मैंने बोला है, ठीक है। 3 चैप्टर अलग अलग नाम लेके बात करें, चाहे अपन ऐसे रोटेशनल मोशन के अंदर बात करें, सेम है। वाई एक्सिस, अच्छा मैंने मिटा दिया, चलो कोई नहीं, ध्यान है अपन को, तो अपन देखते हैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करूं तो एक तो अपन ने यहाँ 3 kg वाला लिखा था, 3 kg के कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिखे थे 3,2 वाले, 3,2 एक्स की पोजीशन, ये मैंने वाई एक्सिस बना दी है। क्लियर है? मैं वापस वो पूरा बना देता हूँ, चलो एक्स और वाई वाला। क्लियर है? ठीक है, 3 kg 3,2 पे था, 2 kg था एक, वो कितने पे था? 6,3 पे था, और यहाँ एक 5 kg था, वो कितने पे था? 5 kg वाला अपन बोले तो मान लेते हैं 3,-2 पे था। क्लियर है? 3,-2 पे मान लेते हैं अपन, ठीक है, वो तो हो ही गया था, -2 से अपना काम हो गया था। अब मैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मैंने ये वाई एक्सिस बनाया 5,-2 था, कितना था? 5,-2। चलो ध्यान आया तो अपन ने बोला 5,-2, ठीक है। अब मैं कहूँ, ये अपन कहें, ठीक है, अपन कहें ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये अपना मास हो गया 3 kg वाला, ये अपना मास हो गया 3 kg वाला। तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये 3 kg वाला बनाया मैंने, ये 3 kg, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट 3,2, इसका कोऑर्डिनेट तो 1 2 3 3 बोला, तो ये डिस्टेंस कितना? 3 होगा। यहाँ से देखो तो ये डिस्टेंस कितनी? 3, तो ये डिस्टेंस मैंने बता दी कितनी? 3 मीटर। कोई आपत्ति आपको? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा आपको? क्लियर है? ठीक है, मैं कहूँ दूसरा 2 kg, ये 2 kg, 2 kg, क्लियर है? 2 kg, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी? तो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी? 6, तो ये वाली डिस्टेंस इससे ये है क्या? ये तो मैं कहूँ 6, तो ये भैया हो गया कितना? 6 kg। क्लियर है बालको? ठीक है, तीसरा मैं बोलूँ, तीसरा कौन है बालको? 5 kg, यहाँ पे है ये 5 kg, ठीक है, 5 kg। यहाँ से डिस्टेंस कितनी? कोऑर्डिनेट क्या है? 5,-2, कितना भी मानो, चलो उस क्वेश्चन में क्या लिखा था वो ध्यान रखना, ठीक है, या उस हिसाब से कितना भी माने अपन, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए अपन को 5, क्यों? ये 1 2 3 4 5, 5,-2, -2 कितना? नीचे, लेकिन इस डिस्टेंस से तो अपन को मतलब ही नहीं है, इस वाली डिस्टेंस से मतलब है। ये डिस्टेंस कितनी हुई बालकों? तो मैं कहूँ तो कितनी हुई? 5, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, बताइए ज़रा, m मास कितना? 3 kg, तो मैं कहूँ तो इंटू 3 स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड वाले का मास इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 6 kg कैसे लिखा आपने? सॉरी, मीटर है ये, क्या है बालकों? ये मीटर है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 kg, तो 5 इंटू डिस्टेंस कितनी? 5 का स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, तभी मैंने बोला था आज kg मीटर, और मैं लिखूँ इन बातों का तो
तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 27 प्लस 36 और ये कितने हो गए 72, 25 और ये कितना हो गए 125। क्लियर है, ऐड कर लेना। अब आप कर सकते हैं 27 72, ये शायद हो जाएगा 99 और 125 तो 224 के लगभग आ जाएगा। क्लियर है बालकों, ठीक है, जो भी है। अब देखो एक क्वेश्चन आप कर लेना, उसके लिए मैं आपको दे देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है, ये आपको करना है। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैं कोऑर्डिनेट लिख दूँ, ये 4 kg, मैं इसका लिख दूँ 2,2, ऐसे मैं बोल दूँ, ये यहाँ बोल दूँ ये 1 kg, 1 kg, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में बोल दूँ, एक्स की वैल्यू तो माइनस में आएगी तो -2,4 ऐसे कह दूँ, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ बना दूँ, ये है 3 kg, इसके कोऑर्डिनेट लिख दूँ 3,-3, ठीक है। अब अपने आप कर लेना। तो सबसे पहले ये वाली एक्सिस बनाना, इससे ये वाली डिस्टेंस मतलब 2 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक्स एक्सिस देखेंगे तो कौन सी वाली डिस्टेंस वाई वाली, और जब वाई एक्सिस से देखेंगे तो कौन सी वाली डिस्टेंस एक्स वाली डिस्टेंस। क्लियर है, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी वही डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बालकों, ठीक है, आप अपने आप से इस क्वेश्चन की वैल्यूज फाइंड आउट करना। क्लियर, देखिए ज़रा अब एक दो बातें हों, क्या समझ आया अपन को, क्या समझ आया अपन को, ठीक है। 2-4 सोचना एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ मास है कोई m, ये डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी mr², इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मैं कहूँ यहाँ अगर इसी मास को मैं शिफ्ट कर दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या घटेगा, तो अपन बोलेंगे बढ़ेगा। जितनी डिस्टेंस बढ़ी उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर है, mr², r का स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। डिस्टेंस और बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब हुआ मास जितना ज़्यादा दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। मास किसी एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। मास जितना ज़्यादा दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्लियर है, ये बात मैंने इसीलिए बोली। देखो ज़रा अब काम आएगी अपनी ये बात। मास कैसे भी हो, चाहे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। थोड़ा सा अब आपको भेजा चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा बालकों, भेजा चलाना पड़ेगा। अब मैं 2-4 बातें बोलता हूँ। एक अपने पास रिंग है और एक अपने पास डिस्क है। ये कोई फर्स्ट एक्सिस है, ये कोई सेकंड एक्सिस है। ये तो रिंग है, ठीक है, रिंग है ये बालकों। क्लियर है, ठीक है, ये सेंटर है और ये ऐसे जा रही है। क्लियर है, ये अपने पास डिस्क है। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है, और रेडियस भी क्या है, सेम है। दोनों का मास एंड रेडियस बोथ आर सेम। मान लेना बस, अपन से सेम मास और रेडियस बने या ना बने अपन को मानना है बस कि मास और रेडियस क्या है, सेम है। अपन बोले तो ठीक है, मास और रेडियस क्या है, सेम है। मान लो ये अगर डिस्क है तो यहाँ पूरा मास भरा हुआ होगा। चकती हिंदी में बोले तो क्या, चकती। सीडी देखिए, सीडी, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क। तो सोचने का, ये रिंग हो गई अपनी और ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस बीच में एकदम। मतलब डायग्राम तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। 3D में मेरे पास बोर्ड नहीं है। क्लियर है, ये सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुआ है अपने यहाँ। 3D में नहीं है अपने पास बोर्ड, ठीक है। 2D में बोर्ड है तो मेरे को डायग्राम तो कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आपको बस ये दिखाई दे, यार रिंग और ये एक्सिस बीच में, बात बेजे में घुस रही है। क्लियर है। अब मास देखो, मैं कहूँ पूरा का पूरा मास देखो। एक तो m मास है, इसका मास भी कितना है, m, रेडियस कितनी है, r। इसका मास m, पूरे का मास m, रेडियस r, मतलब पतली पतली ऐसे डिस्क बना रखी है आपने। तो सोचिएगा इस एक्सिस से
यहाँ का मैं छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूँ। सोचो एक बार, इस एक्सिस से, ये एक्सिस है अपनी, ठीक है, और ये रिंग है अपनी। यहाँ वाला छोटा सा एक टुकड़ा, यहाँ वाला छोटा सा एक टुकड़ा, यहाँ वाला छोटा सा एक टुकड़ा, यहाँ वाला छोटा, ये सारे मास कितनी डिस्टेंस पे हैं? r डिस्टेंस पे। तो इस एक्सिस से मास सारा का सारा दूर है, इतना दूर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आया, मैं मान लूँ I1 आया। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रेस्पेक्ट में? मैं कह देता हूँ I1 है। अब ये डिस्क है, क्या है बालको? ये डिस्क है। मैं कहूँ डिस्क वाला सिस्टम कुछ ऐसा है, ये डिस्क है मान लिया। क्या ये डिस्क है? ये एक्सिस है अपनी, ये अपने पास क्या है? डिस्क है, और ये क्या है? अपनी एक्सिस है। मास देखो, अब कुछ डिस्क में टोटल मास है m है, कुछ मास दूर है तो कुछ मास नज़दीक भी तो है, कुछ मास और नज़दीक है, कुछ मास और नज़दीक है। तो सारा का सारा मास तो दूर नहीं है, ठीक है, सारा का सारा मास दूर नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा आएगा? इसके रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कह देता हूँ कोई I2 है। ये सेकंड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मास दूर है, इसमें मास कुछ दूर है, कुछ पास 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 पास, कुछ पास भी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला ज़्यादा होगा या ये वाला ज़्यादा होगा? तो मास जितना ज़्यादा दूर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। तो अपन बोलेंगे I1 ज़्यादा या I2 ज़्यादा? तो अपन कहेंगे I1 ज़्यादा होगा किससे? I2 से। भाई यही तो अपन ने कहा, ये डिस्क है, उतनी ये डिस्क है, तो पूरा का पूरा मास दूर है, ये इसमें पूरा का पूरा मास यहाँ 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 यहाँ, मैं कहूँ तो पूरा का पूरा मास क्या है? दूर है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पूरा का पूरा मास दूर है। मास तो दोनों का, इसका भी है, इसका भी है, पूरे मैं पेन की बात नहीं कर रहा, केवल इसका, ठीक है, इसका है, इसका है, दोनों का मास क्या है? सेम। बस अपन ने कहा इसमें मास सारा का सारा एक्सिस से दूर पे था, एक्सिस से दूर पे था, इसमें कुछ मास नज़दीक भी है, कुछ मास नज़दीक भी है, कुछ मास नज़दीक भी है। तो अपन ने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा कम आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा कम आएगा। तो अपन ने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा, इसका कम, इसके तो I1 ज़्यादा होगा किससे? I2 से ज़्यादा होगा। क्लियर है बालको? देखो इसी में मैं दूसरी कहानी और कहता हूँ एक, ठीक है। तो ये तो रिंग और डिस्क की बात हुई, जनरली ये आया है, ठीक है, ठीक है, अपने पास। अब मैं कहूँ एक तो सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है। क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है अपने पास। मैं एक सॉलिड स्फीयर बना लेता हूँ और एक होलो स्फीयर बना लेता हूँ। बताइए ज़रा, इसमें सेम मास है, ये एक्सिस, ठीक है, दोनों मास सेम है और रेडियस सेम है। ये मान लो मास कितना? m और रेडियस r है। मास m है, रेडियस r है। बस फर्क क्या है? ये तो खोखला है, होलो है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है, और ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का बना होगा। मान लो सॉलिड है तो मैं कहूँ तो कुछ मतलब ये मास भरा हुआ, भर दिया मास। अरे वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, वो वाले मास की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, वेजिटेरियन हूँ वैसे प्योर, ठीक है, अंडा भी नहीं, ठीक है। देखिए ज़रा, अब मैं कहूँ ये एक्सिस एक स्फीयर है, ये होलो वाला, केवल मतलब होलो है तो मतलब अंदर से खाली है, यहाँ यहाँ भरा हुआ है, मतलब केवल ऐसे सरफेस पे भरा हुआ है। अपन बात करें तो बात भेजे में घुसी या नहीं घुसी? भेजे में दिमाग में डायग्राम बनाओ। ये मेरे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है ऐसा, ठीक है। बस स्फीयर है ये, सोचो, और ये एक्सिस है, बीच से जा रही है, ये पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये एक्सिस जा रही है। तो मास यहाँ है, ज़्यादातर मास दूर। सॉलिड हुआ उतना ही मास है पूरे का पूरा, तो कुछ मास मतलब एक्सिस के नज़दीक भी होगा या नहीं होगा? कुछ मास एक्सिस के नज़दीक होगा। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी है? क्लियर है? कुछ मास एक्सिस के नज़दीक होगा। मास जिसमें नज़दीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम।
क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात करूँ किसका ज़्यादा आएगा किसका कम आएगा, तो बताइए ज़रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फर्स्ट एक्सिस मान लूँ और ये सेकंड एक्सिस, बताओ ज़रा इस कंडीशन में I1 है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में I2, I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा? मैंने बोला इसमें सरफेस, ये मत सोचना सर ये एक्सिस के पास यहाँ पे थोड़ा सा मास है, अरे वो तो होगा गधों, वो तो इसमें भी है, क्लियर है? लेकिन यहाँ बीच में मास नहीं था, वो सारा का सारा मास कहाँ था, केवल सरफेस पे था, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा इसका कम, तो मैं कहूँगा I1 ज़्यादा होगा किससे, I2 से। क्लियर है बालकों? अपन ऐसा कह सकते हैं। चलो एक और देखते हैं अपन बॉइल्ड एग का, और अपन बोलेंगे कि जो रॉ एग होता है और एक बॉइल्ड एग होता है, दोनों की बात और करते हैं। उसमें हालांकि मेरे को भी पहले कन्फ्यूजन था जब मैं तो तुम्हारी जगह था, क्योंकि अंडा मैंने खाया नहीं था तो मेरे को पता नहीं था बॉइल्ड एग में क्या होता है, रॉ एग में क्या होता है। छोटा था तब, ठीक है, 11th-12th में था, देखा भी नहीं था मैंने ढंग से पास से। ये रॉ एग, ठीक है, और ये है बॉइल्ड एग। सेम वही एग को मैंने बॉइल्ड कर दिया। बताओ ज़रा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? मास वही है, रेडियस वही है, मतलब मास वही है, रेडियस वही है। बताओ ज़रा बॉइल्ड एग में क्या होगा और रॉ एग में क्या होगा? सोचो एक बार ज़रा। ये फर्स्ट एक्सिस है और ये सेकंड। I1 इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी बोल रहा हूँ मैं कितना है, I2। क्लियर? सोचना थोड़ा, भेजा चलाएं अपन थोड़ा सा। तो देखो ज़रा रॉ एग में क्या होता है, रॉ एग में क्या होता है बालकों, लिक्विड रहता है मामला। कैसा रहता है? लिक्विड। लिक्विड को अगर घुमाया जाए तो वो कहाँ पर जाएगा, सरफेस के नज़दीक जाता है, सर्कुलर मोशन में पड़ा होगा। क्लियर है? दूर जाने की कोशिश करती है कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर घुमाऊँ तो लिक्विड कहाँ पर रहेगा, सरफेस के नज़दीक, तो मास दूर हुआ। बॉइल्ड एग में क्या होता है, अपन उसको उबालते हैं तो पूरा मास ऐसे पूरे के अंदर बढ़ जाता है, ऐसे पूरे के अंदर बढ़ जाता है। क्लियर है? मास पूरे के अंदर वही मास है, लेकिन अब मास कुछ नज़दीक आ गया। इसमें मैंने कहा मास कहाँ होगा, सरफेस के नज़दीक। अगर मैं घुमाऊं तो रोटेशन की बात चली है तो घूम तो रहा है बालकों। क्लियर है? मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? तो अपन ने कहा बॉइल्ड एग में मास एक्सिस के नज़दीक होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला ज़्यादा होगा या ये वाला ज़्यादा होगा, आप बताइए। मैं कहूँ तो फर्स्ट वाला अपने पास ज़्यादा होगा, तो I1 ज़्यादा होगा किससे बालकों, I2 से। क्लियर है बालकों? ऐसे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। क्लियर है बालकों? ठीक है, एक आप अपने आप सोचने की कोशिश करना, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा या इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? मास इससे ज़्यादा दूर लग रहा है या कम दूर लग रहा है, तो अपन बोलेंगे नज़दीक ही लग रहा है थोड़ा सा। इस एक्सिस से देखें तो ये मास थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। क्लियर है? तो थोड़ा सा, कोई बोले इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा या इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा भेजा चलाने का। क्लियर है बालकों? ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है? बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बालकों किसी यानी कंटिन्यूस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो अपन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, दूसरा अपन देखेंगे कंटिन्यूस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद अपने फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे जो थंबने का नाम नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो वो अपन को सारे देखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।